महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ
सुन लो मेरी माँ, बना के पुत्री पिता श्री तुम ले चलो अपने साथ। लेकिन ब्राह्मण उस कन्या को साथ नहीं लाया, सींच के पीपल घर को अपने वापस लौट आया। लेकिन पीपल को जल देने रोज वो आता था, उस कन्या को पीपल के नीचे ही पाता था। लेकिन ब्राह्मण को कन्या के होने लगी चिंता, छह कन्या भी पहले ही घर ला भी नहीं सकता। इस चिंता में वो ब्राह्मण दुर्बल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। ब्राह्मण की पत्नी बोली है, स्वामी बतलाओ, क्या है चिंता का कारण, जरा मुझे समझाओ। ब्राह्मण ने उस कन्या के बारे में बतलाया, बोले मैं पीपल के नीचे उसको छोड़ाया। बोले पत्नी कल उसको अपने संग ले आना, अपने भाग्य के साथ में लेकर आए दाना। जैसे छह कन्याओं को हम करते हैं पालन, एक बेटी और आ जाएगी, क्या होंगे निर्धन। सभी प्राणी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल को जल देने आया, उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया। कहने लगा कि भूल है बेटे करना मुझको माफ। ले आया ब्राह्मण कन्या को फिर तो अपने साथ। ही साक्षात लक्ष्मी वो तो ऐसा हुआ चमत्कार, निर्धन ब्राह्मण के घर आ गई खुशियों की बौछार। भिक्षा में उसे ढेर सारा अंग लगा मिलने, खुशहाली आने लगी, लगा चमन दिल से। हंसी खुशी से सब वो जीवन अपना बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण।
शिवप्रिया कमलेश्वरी लक्ष्मी दया निधान, तिमिर हरो अज्ञान का, ज्ञान का दो वरदान। आठों सिद्धियां द्वार तेरे, खड़ी है माँ कर जोर, निज भगतन की नाव को तट की ओर तुमो। निर्धन हम लाचार बड़े, तू है धन का कोष, सुख की वर्षा करके माँ हर लो दुख का दोष। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। जीवन चंदा को मैया ग्रहण लगा घन घोर, डगमग डोले पग हमरे, हम मानव कमजोर। महासुखदाई नाम तेरा, कर कष्टों का अंत, वनस्थली जैसी ये काया, दे दो इसे पसंद। दिव्य रूप नारायणी, पारस है तेरा धाम, तेरे सुमिरन से होते संतन के सिद्ध काम। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। स्वर्ण सी तेरी कांति, भय का करती नाश, तेरी करुणा से टूटे हर जंजाल का पार। मैया शोक विनाशिनी, ऐसा करो उपकार, जीवन नौका हो जाए भव सिंधु से पार। शेष की सैया बैठ के सकल विश्व को देख, तेरी दृष्टि में मैया हर मस्तक की रे। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। सिंधु सुता भागेश्वरी, दीजो भाग्य जगा, तज के जग को हम तेरी शरण गए हैं आ। तू बैकुंठ निवासिनी, हम नरकों के जीव, प्राणहीन ये देह कहे, कर दो हमें सजीव। कमला वैभव लक्ष्मी, सुख सीधी तेरे पास, सागर तट पे हम प्यासे, मैया बुझा दो प्यास। जय
खिलाई के कांटे कर दो दूर। तेरी अलौकिक माया से भागे दुख संसार। रोम रोम माँ कर तेरा मंगलकारी जा। हर की है अर्धांगिनी कृपा की दृष्टि कर। अन धन संपत्ति से माँ भरा रहे ये घर। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। सागर मंथन से प्रकटी ज्योति अपरंपार। मन से चिंतन हम करें सबकी चिंता हार। मन से चिंतन हम करें सबकी चिंता हार। मन से चिंतन हम करें सबकी चिंता हार। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। प्रिय भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। किसी समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठ वो विधि विधान से निस दिन करता था। सुबह सवेरे उठ जाता और कर गंगा स्नान। सच्चे मन से करता था वो श्री हरि का ध्यान। पूजा के उपरांत वो पीपल को भी जल देता। भिक्षा में जो मिलता सब्र उसी में वो करता। एक दिन पीपल को जो ही सिंचने वो आया। पीपल के नीचे बैठी एक कन्या को पाया। कौन ये कन्या है ब्राह्मण समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। प्रिय भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। कन्या बोली ब्राह्मण से तुम सुन लो मेरी बात। बना के पुत्री पिताश्री तुम ले चलो अपने साथ। लेकिन ब्राह्मण उस कन्या को साथ नहीं लाया। सींच के पीपल घर को अपने वापिस लौटाया।
लेकिन पीपल को जल देने रोजो आता था। उस कन्या को पीपल के नीचे ही पाता था। लेकिन ब्राह्मण को कन्या की होने लगी चिंता। 6 कन्या भी पहले ही घर ला भी नहीं सकता। इस चिंता में वो ब्राह्मण दुर्बल हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। ब्राह्मण की पत्नी बोली है स्वामी बतलाओ, क्या है चिंता का कारण जरा मुझे भी समझाओ। ब्राह्मण ने उस कन्या के बारे में बतलाया। बोले मैं पीपल के नीचे उसे छोड़ आया। बोली पत्नी कल उसको अपने संग ले आना। अपने भाग्य के साथ में लेकर आए दाना। जैसे 6 कन्याओं का हम करते हैं पालन। एक बेटी और आ जाएगी क्या होगे निर्धन। सभी प्राणी अपने अपने भाग्य का खाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। अगले दिन जब ब्राह्मण ने पीपल को जल देने आया। उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया। कहने लगा कि भूल है बेटी करना मेरी माँ। ले आया ब्राह्मण कन्या को फिर से अपने साथ। थी साक्षात लक्ष्मी हो गया ऐसा चमत्कार। निर्धन ब्राह्मण के घर आई खुशियों की बौछार। भिक्षा में उसे ढेर सारा अन्न लगा मिलने। खुशहाली आने लगी और लगा चमन दिल से। हंसी खुशी से वो अपना जीवन बिताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। बोली कन्या एक दिन की मैं भोजन बनाऊंगी। खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। माता बोली है बेटी अभी तुम हो बहुत छोटी। दाल चावल ना बनेगी तुमसे बनेगी ना रोटी। बोली कन्या आप हमारी मत करो चिंता। सभी तरह के भोजन माता हमें बनाने आता।
ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर तो उस कन्या ने बनाया। तृप्त हो गए भोजन कर भर पेट उन्होंने खाया। फिर उस ब्राह्मण के भाई घर में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। कुशल प्रेम पूछा उसने, तब बोला है बहना, भूख लगी है मुझे चाहता हूँ भोजन करना। सोचा ब्राह्मण ने घर में तो बचा नहीं खाना। बोले ब्राह्मण से वो अन्न और मांग कर लाना। लेकिन उस कन्या ने दोनों की बातें सुन ली। मामा भोजन लाती हूँ आकर के बोली। जाके रसोई से वो स्वादिष्ट भोजन लाई। देख ब्राह्मणी उस कन्या को फिर से हर्षाई। कौन है अद्भुत कन्या ये सब जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। जब से कन्या आई ब्राह्मण होने लगा धनवान। बढ़ गई इज्जत गांव में मिलने लगा धनदान। जहाँ ब्राह्मण की थी भक्तों छोटी सी कुटिया, बड़ा ही सुंदर महल वहाँ पर उसने बना लिया। ब्राह्मण बोले कन्या से, कौन हो आप बताओ। बोली मैं साक्षात लक्ष्मी, मांगो वर जो चाहो। बोले माता घर में मेरे आपका रहे निवास। माता ने उस ब्राह्मण को विधि बताई खास। महालक्ष्मी व्रत को वो करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। व्रत महालक्ष्मी के किए उन्होंने पूरे। हो गए सभी साकार जो सपने थे उनके अधूरे। 16 व्रत महालक्ष्मी के किए उन्होंने पूरे। हो गए सभी साकार जो सपने थे अधूरे। सच्चे मन से महालक्ष्मी व्रत जो करते हैं, अन्न धन के भंडार है भक्तों उनके भरते हैं। यादव कमल ने कथा को श्रद्धा भाव से गाया है, पावन कथा सुनाते हैं।
धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं।